हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अद्भुत अनुग्रहकारी, हालेलुया। आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा, हालेलुया। सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर यहोवा यिरे, यहोवा राफा, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी तारीफ करते, हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा केवल हम आपके नाम को करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया। राजाओं के तू राजा है, तू अल्फा ओमेगा है, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलने वाला मेरा जिंदा खुदा और पवित्र परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते। एक बार फिर खुदावन, हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपके हुजूरी उपस्थिति में आए। पवित्र परमेश्वर, हमारे मन के विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। अपने जिंदा लहू से हम अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। आपने हमारे हर एक गुनाह को, पाप अपराध को अपने कांधों के ऊपर लेकर कुर्बान हो गया। परमेश्वर, इस बलिदान के लिए, इस उपकार के लिए केवल हम आपको धन्यवाद ही करते। हालेलुया। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए पवित्र परमेश्वर केवल हम आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते और आपका हम स्वागत करते। पवित्र आत्मा, दया कर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम में जाते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया। स्तुति की योग, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। पवित्र परमेश्वर, हमें आसमानी मन्ना से, आसमानी भोजन से भर दे। यहोवा परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आइए हम खुदावंत के जीवित वचनों में जाते। भजन संहिता की किताब 84 अध्याय के 12 आयत, जिसमें लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के महिमा के भवन की चाह रखना है। भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है कि खुदावन के महिमा के भवन की चाहत को रखना है और हमारा भरोसा, विश्वास उस उद्धारकर्ता, उस मुक्तिदाता, उस शांति के राजकुमार यीशु नासरी पर होना चाहिए, जो हमको मुक्ति देता है, जो हमको उद्धार के मार्गों की ओर ले जाता है। क्या हमें अपने परमेश्वर पर निरंतर भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर खुदावन पर भरोसा रखना ही चाहिए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह मनुष्य, वह पुरुष, वह इंसान क्या ही धन्य है। हालेलुया। विश्वास वह हाथ है जो परमेश्वर के सभी आशीर्वाद को ग्रहण करता है।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन पर भरोसा विश्वास को बनाए रखते हैं तब हम परमेश्वर के संपूर्ण आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा चाबी है जो परमेश्वर के संपूर्ण आशीर्वाद को आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा कुंजी है कि विश्वास करने से सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। जैसा हमारा विश्वास उस रीति से हमारा कार्य होता है। हमें खुदावन की भवन की चाहत को रखना है। हमें परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य को पाने की चाहत रखना है। हमें परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को पाने की चाहत रखना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरण स्थान हमारा जीवित परमेश्वर खुदावंद है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 68-62 अध्याय के 8 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। खुदावन ही एक मात्र शरण स्थान है। मन की बातें मनुष्य को बताने से बेहतर और अच्छा यही है कि परमेश्वर को बताए। हालेलुया। जिस रीति से हम अपने दुखों को, अपने मनों की बातों को किसी मनुष्य को हम सुनाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ लाभ उन्नति नहीं होता, लेकिन हम उन्हीं बातों को अपने परमेश्वर खुदावन उद्धारकर्ता को यदि सुनाएं तो अवश्य यह है कि परमेश्वर हमें, हालेलुया, हमारी मनों की बातों को सुनकर परमेश्वर हमें छुटकारा दे। हालेलुया। क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन की उन बातों को बता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान में आकर परमेश्वर को हम दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने मनों की बातें को जीवित परमेश्वर को बताना चाहिए, जिससे हो सकता है परमेश्वर हम पर तरस खाकर हम पर दया कर सकता है, हम पर अनुग्रह कर सकता है, जिससे हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष परमेश्वर के हम देख सके। इसलिए नीति वचन के किताब 14 अध्याय के 26 आयत में लिखा है, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। हमारा विश्वास भरोसा किस पर होता है? परमेश्वर खुदावन पर, उद्धारकर्ता पर, मुक्ति दाता पर। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। जब हम परमेश्वर के भय में बने हुए रहते हैं, तब हमें परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, अद्भुत आशीष मिलती है। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि हम अपने विश्वास को परमेश्वर में बना कर रखते हैं, परमेश्वर के भय को हर स्थान में मानते हैं, परमेश्वर के भय में हम बने रहते हैं, जिससे हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा विधि, परमेश्वर की हर एक नियम के अनुसार चलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का जब भय रहता है तो हम उसकी हर एक विधि, आज्ञा, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशीष को देता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के भय को रखा है। इसीलिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन का सोता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें फिर एक अद्भुत आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय के 28 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हों। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने लज्जित नहीं होना है, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर खुदावन की संतान है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के आने पर हम उसके अनंत जीवन के राज्य में जाने से वंचित ना हों। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने लज्जित ना हों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर खुदावन ने हमें अपना संतान बना लिया है। तो क्या हम परमेश्वर खुदावन के उद्धार को, खुदावन के महिमा के राज्य में हम जा सकते हैं? परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर खुदावन ने हमें जगत की ज्योति और पृथ्वी की नमक ठहराया है। तो क्या हम परमेश्वर के उद्धार के राज्य में जा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को वचन बताता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो। हमें परमेश्वर खुदावन में किस रीति से बने रहना है? जो कोई परमेश्वर खुदावन में बना हुआ रहता है उसमें परमेश्वर की आत्मा के फल दिखता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर में बना हुआ रहता है उसमें परमेश्वर का फल दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करता है उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने हुए रहते हैं, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही हम भी यदि परमेश्वर में बने न रहे तो हम अपने आप से फल नहीं सकते। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर का
वचन, परमेश्वर की आज्ञा विधि हम में बना रहे तो हम जो चाहे, जो मांगे, परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए रहते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में, खुदावन में खड़ाई के साथ बने हुए रहते हैं, तभी हम परमेश्वर खुदावन के संतान होने के अधिकारी हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके आने पर हम उसके राज्य में जाने के लिए लज्जित न होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर खुदावन से प्रेम रखते हैं, तब परमेश्वर भी हमसे अद्भुत प्रेम को करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तब हम उसके संतान कहलाते हैं, हम उसके संतान होते हैं और हमें वह अधिकार मिल जाता है उस अनंत जीवन के राज्य में, उस महिमा के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें अपना संतान होने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर का संतान बनना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन के संतान शारीरिक रीति से है, तो हम परमेश्वर के उद्धार के राज्य में जाने से लज्जित हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। हालेलुया। हमें खुदावन के संतान आत्मिक रीति में, आत्मिक जीवन में भी बनना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचनों में, कलाम में बने रहेंगे, खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं के साथ, तभी हम परमेश्वर के आत्मिक संतान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम उस खुदावन के महिमा के राज्य में जा सकेंगे। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 2 अध्याय के 12 आयत में परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें बताता है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर को जीवन में मत त्यागो। हालेलुया। आज न जाने कितने लोग खुदावन को जानकर, पहचान कर, जीवित परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को त्याग देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने परमेश्वर खुदावन को जानकर, समझकर और पहचान कर परमेश्वर के मार्गों पर हमें चलना है। अपने जीवन में परमेश्वर को कभी भी त्यागना नहीं है, कभी भी अपने परमेश्वर से हमको दूर नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना
चाहता है कि हमारा भरोसा केवल उद्धारकर्ता के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल उद्धारकर्ता के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा भरोसा विश्वास किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को छोड़ और किसी अन्य चीज़ों पर विश्वास, भरोसा, आशा को बनाकर रखते हैं, तब हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में लज्जित हो सकते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को छोड़ और किसी अन्य वस्तु पर भरोसा, विश्वास करते हैं, तो हमने परमेश्वर खुदाबंद को त्याग दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। हालेलुया। इसी वजह से हमें अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता को छोड़ और किसी चीज़ों पर भरोसा, विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य को करने की सामर्थ्य, शक्ति रखता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर खुदावंद के शरण स्थान में शरण को लेने हुए आए हैं। शरण के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर के निकट आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया, पवित्र खुदा, आपकी स्तुति, तारीफ, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आपके नाम के तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हम आपसे दुआ करते, जीवित परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को, सुख और शांति, आशीष, बरकतों की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तू दया कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है, जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी स्वर्गीय सुरक्षा को मांगते, आपकी सामर्थ्य को, आपके बल को, आपके अनुग्रह, दया, भलाई, करुणा, आशीष को मांगते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के कार्यों में पवित्र परमेश्वर तेरे अद्भुत आशीष को चाहते। हर एक लोगों के जीवन में पवित्र परमेश्वर आपके अलौकिक महिमा को यीशु के नाम में मांगते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तू दया कर, अनुग्रह कर। तेरी स्तुति के लिए, करुणा के लिए, तारीफ के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।